इस कथा में मैं बार बार इस चीज पर भार दिया है कि आदमी जो सुखी या दुखी होता है वो अपने कर्मानुसार सुखी दुखी होता है। अपना स्वभाव, अपनी वासना, अपनी आदतें, अपने कर्म, उनके अनुसार आदमी सुखी या दुखी होता है। जीव को सुखी दुखी करने वाला और कोई नहीं है, और कोई नहीं। हम बोलते हैं कि इसने मुझे दुखी किया, इसने मुझे दुखी किया, वो बात गलत है। हमारे दुख का और हमारे सुख का कारण हम ही है। और स्वामीनारायण संप्रदाय का ये सिद्धांत है, हमारा सनातन वैदिक सिद्धांत है कि आदमी जीव कर्मानुसार सुख दुख को पाता है, किंतु वो कर्म के ऊपर भी एक ईश्वर है। यदि ईश्वर की आराधना करता है, ईश्वर का भजन करता है, ईश्वर की कृपा होती है, तो कर्म को भी मिटा सकते हैं। कृष्ण ने गीता में कहा, प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते। दुख मिटाने का एक ही उपाय शास्त्र बताता है, या भगवान की कृपा बरसे, या कोई भगवान में संलग्न संत की कृपा बरसे, तो प्रारब्ध कर्म भी बदल सकता है। और कोई उपाय नहीं। प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते, गीता बोलती है। प्रसाद माने प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता हो। हमारे सत्कर्म से, हमारे पुण्य से, हमारे भजन से, तप से यदि ईश्वर प्रसन्न होता है तो हमारी प्रारब्ध की रेखा भी मिट सकती है। या कोई भगवान का संत या भक्त, कोई भी संप्रदाय का अच्छा सच्चा संत होना चाहिए। केवल गेरुआ वस्त्र पहना हुआ नहीं, दिल से संत होना चाहिए, जिसमें दया, क्षमा, तितिक्षा, भक्ति, विरक्ति, ब्रह्मचर्य आदि साधुओं के जो 30 लक्षण भागवत में बताए हैं, वे लक्षण वाला यदि कोई संत, उनकी कृपा होती है तो भी प्रारब्ध की रेखा बदल सकती है। और इसलिए स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि जो कुछ सुख दुख मिलता है भाई, वो अपने कर्मानुसार मिलता है। जो सुख दुख तुझको मिलता है निज कर्म का लेखा तू चुकता है। जो सुख दुख तुझको मिलता है निज कर्म का लेखा तू चुकता है। जो पूर्वे किया सो मिलता है। फरियादन कर, फरियादन कर, जन्म तुझे अनमोल मिला। बर्बादन कर, बर्बादन कर, ये जन्म तुझे अनमोल मिला। बर्बादन कर, बर्बादन कर, करने कयमल और हरि को सिमर। उत्पातन कर, उत्पातन कर, करने कयमल और हरि को सिमर। उत्पातन कर, उत्पातन कर। जो सुख दुख तुझको मिलता है निज कर्म का लेखा तू चुकता है। जो सुख दुख तुझको मिलता है निज कर्म का लेखा तू चुकता है। जो पूर्वे किया सो मिलता है। फरियादन कर, फरियादन कर, ये
जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, ये जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। जो सुख दुख तुझको मिलता है, निज कर्म का लेखा तू चुकता है। जो पूर्वे किया सो मिलता है, फरियाद न कर, फरियाद न कर। हम शिकायत ही करते रहते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसने ऐसा किया उसने वैसा किया। जो हमारे प्रारब्ध में लिखा होता है वो मिलता रहता है। परिवार भी कर्मानुसार मिलता है, पति पत्नी पुत्र जो कुछ मिलता है कर्मानुसार मिलता है। अच्छा कर्म होगा तो परिवार भी अच्छा मिलेगा, यदि हमारे कर्म ही ऐसे बुरे होंगे तो बुरा मिलेगा। तो फिर क्या कर्म की ही हम पूजा करते रहेंगे? तो हमारा शास्त्र कहता है कि कर्म पर भी शासन करने वाला ईश्वर है। कर्म पर भी शासन करने वाला ईश्वर है, ईश्वर के अलावा और कोई नहीं है। ईश्वर की आराधना करने से, भक्ति करने से कर्म में भी छूट मिलती है। भागवत में अजामिल की कथा आती है। पापी था किंतु भगवान नारायण का नाम लिया, यमदूत से विष्णु के पार्षदों ने छुड़वाया। आज भगवान स्वामीनारायण राजा से कह रहे हैं, कर्मानुसार सुख और दुख तो होगा ही। आजकल हमारे वाले बहुत भांति भांति के लोगों को अंधश्रद्धा में घिसटते जा रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा आपसे कि सुखी होना है तो कर्म अच्छा करो और ईश्वर की आराधना करो और सच्चे संत का समागम करो। ये 3 उपाय के अलावा और कोई उपाय है ही नहीं। ईश्वर की आराधना करो। ईश्वर की आराधना करने में 1 भी रुपया का खर्च नहीं है। इतनी पूजा कराओ तो तुम्हारा कर्म मिटेगा, ऐसा ऐसा कराओ तो नहीं। ईश्वर की आराधना करने में हमारा दिल चाहिए, भाव चाहिए। भाव से ईश्वर का नाम स्मरण करो, दंडवत करो, प्रदक्षिणा करो, प्रार्थना करो, कीर्तन भक्ति करो। कर्म को मिटाने के लिए, कर्म की रेखा बदलने के लिए पहला उपाय है ईश्वर की आराधना। दूसरा उपाय है कोई सच्चे संत का समागम। बहुत प्रकार के दुख हमारे अज्ञान से आते हैं। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, राग, द्वेष, वासना, बुरी आदतें, व्यसनों इत्यादि से हमको दुख मिलता है। और इन सब से छुटकारा पाना है तो कोई सच्चे संत का समागम हर दिन थोड़ा थोड़ा करो। ये दूसरा उपाय है सुखी होने का। और तीसरा उपाय है कि कर्म अच्छे करो। बुरे कर्म करेंगे तो फल भी बुरा मिलेगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। इसलिए सबसे पहले कर्म अच्छा करो। कर्म अच्छे करने के लिए संतों का समागम करो और संत समागम से ईश्वर की आराधना में डूबो। जन्म मरण को मिटाओ, मुक्ति को पाओ और परमानेंट सुखी हो जाओ। ये शास्त्र सम्मत उपाय है। बाकी जो किया है वो कभी न कभी भुगतना तो पड़ेगा। वो बात पक्की है। जो खाया है उसको कैसे भी पचाना ही पड़ेगा। नहीं पचेगा तो उल्टी होगी, वमन होगा। किंतु खाया है उसका कहीं न कहीं निकाल तो होना ही चाहिए। वैसे किए हुए कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई।
जरा समझो इसकी सच्चाई रे, कर्म का लेख मिटे ना। स्वामीनारायण भगवान राजा से कह रहे, कर्म का फल तो भुगतना पड़ेगा। इस दुनिया में भाग्य के आगे चले न किसी का उपाय। कागद हो तो सब कोई बाँचे, कर्म न बाँचा जाए। कागद होता है ना तो हम भी पढ़ लेते हैं, किंतु कर्म किसी का पढ़ा नहीं जाता है। जब जब जीवन में वो नतीजा आता है ना तब पता चलता है कि ऐसा कर्म होगा हमारा। कागद हो तो सब कोई बाँचे, कर्म न बाँचा जाए। एक दिन इसी किस्मत के कारण वन में गए थे रघुराई रे, कर्म का लेख मिटे ना भाई। काहे मनवा धीरज खोता, काहे तू नाहक रोई। जब दुख आता है तो तुम धीरज क्यों खो देता है। काहे मनवा धीरज खोता, काहे तू नाहक रोई। रोता है क्यों। पहले बबूल के पेड़ बोए, बाद में कांटे लगते हैं तो फिर रोते हैं क्यों। तुमने बबूल के पेड़ बोए क्यों। बावड़िया वायवा हु करवा। बावड़िया वायवा, कांटा वाग्या, पौड़ा खाधा, डसुरो चढ़्यो, પછી કે માળો હેરાન થયો તે આંબા વાવવા હતા ને। बावड़िया वायवा हु करवा। बबूल के पेड़ बोते हैं और आम की इच्छा रखते हैं, वो कभी नहीं मिलते। काहे मनवा धीरज खोता, काहे तू नाहक रोई। अपना सोचा कभी नहीं होता, भाग्य करे सो होई। चाहे हो राजा चाहे भिखारी, ठोकर सभी ने यहीं खाई रे, कर्म का लेख मिटे ना। यहां तो सबने ठोकरें खाई है भाई, तो जगत है। देखिए यहां इस जगत का देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इस दुनिया में कोई एक घर होता है तो उसकी देखभाल करने वाला कोई एक आदमी होता है। कोई एक संस्था होती है तो उसकी देखभाल करने वाला कोई एक आदमी होता है। इतना बड़ा संसार चल रहा है, इसका देखभाल करने वाला यहाँ कोई दिखाई नहीं देता है, फिर भी सब ठीक ठाक चल रहा है। क्यों। कोई एक है ईश्वर जो इनकी देखभाल करता है और उसके मुताबिक सबको सुख दुख मिलता रहता है, चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो। इसलिए जिनको सुखी होना है उनको ये 3 बात याद रखने की। एक तो कर्म करने में पहले सावधानी रखने की। जैसा बोएंगे वैसी फसल काटेंगे। और दूसरा, संत समागम करो। कोई भी संत आपको अच्छा लगे, मेरी कोई बाउंड्री नहीं है। कोई राम का उपासक संत मिले, कृष्ण का उपासक मिले, कोई भी दुनिया में संत मिले, गेरुए वस्त्र में मिले या वाइट वस्त्र में मिले, संत तो इस सभा में भी होते हैं, गृहस्थ में भी संत होते हैं। पुरुषों में ही होते हैं ऐसा नहीं, नारियों में भी संत होते हैं। हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय में लाडूबा हो गए, जीवबा हो गए, उनके पास आकर कोई बैठता था तो उनके मन के संकल्प शांत हो जाते थे। ऐसी भक्ति, ऐसी जगत में विरक्ति, ताप, साधना, लाडूबा जीवबा के पास कोई आकर बैठे, मन के संकल्प विराम हो जाते थे। नारी में भी संत होते हैं। मीराबाई संत थी। स्वामीनारायण संप्रदाय में तो कितनी नारियां ऐसी थी जो समाधि निष्ठ थी, समाधि में भगवान के धाम में जाती थी। गुणातीतानंद स्वामी आखा गांव जाते हैं तो स्वामीनारायण भगवान की भक्त बाई अपने पुत्र से बोल देती है कि स्वामी जी जूनागढ़ से आ रहे हैं, रसोई तैयार करो। घर बैठे पता चल जाता है। संत कहीं भी हो सकते हैं। कर्म करने में ख्याल रखो। दूसरा, अच्छे संत का समागम करो। 1-2 संत अच्छे न मिले तो छोड़ मत देना। इस दुनिया में कहीं न कहीं अच्छे संत मिल ही जाएंगे। भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत में कहा कि ये पृथ्वी बांझ कभी भी नहीं होती।
आ पृथ्वी वांजनी न होय, भगवान या भगवान के संत कहीं न कहीं अच्छे होते ही है। एक डॉक्टर के पास जाओ, वो ठीक तरह से ट्रीटमेंट नहीं करता है तो दूसरे के पास जाना पड़ता है। दूसरा भी ठीक से ट्रीटमेंट नहीं करता है तो कोई तीसरा ढूंढना पड़ता है। जब तक हमारा रोग नहीं मिटता है तब तक कोई न कोई डॉक्टर हमको ढूंढना पड़ता है। 2-3 डॉक्टर के पास गए और अच्छा नहीं हुआ तो हम क्या छोड़ देंगे कि भाई साहब डॉक्टर ऐसे है वैसे है, चलो अब हम कहीं नहीं जाएंगे। रोग नहीं मिटेगा तब तक कोई न कोई डॉक्टर तो ढूंढना ही पड़ेगा। एलोपैथिक में अच्छे नहीं मिलेंगे तो होम्योपैथिक में जाना पड़ेगा। होम्योपैथिक में अच्छे नहीं मिलेंगे तो आयुर्वेद में जाना पड़ेगा। आयुर्वेद में भी अच्छे नहीं मिलेंगे तो घर घराव में जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा।